मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके दिलों को सुकून अता फरमाए, आपके घरों में बरकत नाजिल फरमाए और आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। नाजरीन, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, दिल से दुआएं मांगते हैं, लेकिन जब दुआ कबूल नहीं होती तो अंदर से टूट जाते हैं। अगर आप भी कभी ये सोच चुके हैं, या अल्लाह, मैंने तो खुलूस से मांगा था, फिर भी मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, तो नाजरीन, आज इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसी हकीकत जानेंगे जो आपके दिल को सुकून दे देगी। नाजरीन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने आंखों में आंसू लिए अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हों और फिर भी वो चीज़ ना मिली हो जो आपने मांगी थी? उसी लम्हे शैतान दिल में वसवसा डालता है, शायद अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल ही नहीं की। लेकिन नाजरीन, यकीन जानिए, अल्लाह कभी किसी दुआ को रद्द नहीं करता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, मैं ज़रूर कबूल करूँगा। तो फिर सवाल ये है नाजरीन, अगर अल्लाह कबूल करता है तो हमें वो चीज़ क्यों नहीं मिलती जो हम मांगते हैं? नाजरीन, हम दुआ को अपनी समझ के मुताबिक नापते हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह अभी दे दो, या अल्लाह बस यही दे दो, या अल्लाह इसी तरह दे दो। लेकिन नाजरीन, अल्लाह हमसे ज़्यादा जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। एक बच्चे की तरह जो आग मांगे तो माँ उसे नहीं देती, क्योंकि वो जानती है ये चीज़ नुकसान देगी। इसी तरह नाजरीन, कभी हम वो मांगते हैं जो हमें वक्ती खुशी तो दे, लेकिन अंजाम में हमें तोड़ दे। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की दुआ 3 तरीकों से कबूल करता है। पहली सूरत, अल्लाह वही चीज़ दे देता है जो बंदे ने मांगी हो। दूसरी सूरत, अल्लाह उससे बेहतर चीज़ अता कर देता है जो बंदा उस वक्त नहीं समझ पाता। तीसरी सूरत, अल्लाह किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है जो बंदे पर आने वाली होती है, लेकिन बंदे को उसका इल्म भी नहीं होता। नाजरीन, हम कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, जबकि हकीकत में अल्लाह हमें किसी बड़े नुकसान से बचा चुका होता है। नाजरीन, कभी कभी अल्लाह दुआ को फौरन कबूल नहीं करता, नहीं इसलिए नहीं कि वो नाराज है, बल्कि इसलिए कि वक्त अभी सही नहीं होता। सोचिए नाजरीन, अगर सूरज अपने वक्त से पहले निकल आए या अपने वक्त से पहले गुरूब हो जाए तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाए। इसी तरह अल्लाह हर चीज़ अपने मुकर्ररा वक्त पर देता है। वो जानता है कि आप कब मजबूत होंगे, कब उस नेमत को संभाल सकेंगे और कब वो चीज़ आपको अल्लाह के करीब करेगी या दूर। नाजरीन, सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब दुआ के बाद खामोशी हो, न कोई निशानी, न कोई तब्दीली, न कोई जवाब। लेकिन नाजरीन, याद रखिए, अल्लाह की खामोशी भी एक जवाब होती है। इसी खामोशी में अल्लाह बंदे को सब्र सिखाता है, यकीन सिखाता है और दिल को मजबूत करता है। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह आपको दुआ मांगने की तौफीक क्यों देता है? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके दर पर आएं। दुआ का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि चीज़ मिल जाए, बल्कि ये है कि बंदा अपने रब के करीब हो जाए। जिस दिन बंदा ये समझ जाए कि मेरा रब मुझे सुन रहा है, वही दिन सबसे बड़ी कबूलियत का दिन होता है। नाजरीन, अगर आज आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो मायूस मत हो सकता है अल्लाह आपको वो दे रहा हो जो आपने मांगा ही नहीं, लेकिन आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाथ उठाते रहें, आंखों से आंसू बहाते रहें, क्योंकि वो रब जो दुआ मांगना सिखाता है वो दुआ को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।